जब कोई अपना अचानक चला जाता है, जब रात के अंधेरे में कोई अनजानी उपस्थिति महसूस होती है, जब किसी पुराने घर में कदम रखते ही मन भारी हो जाता है, तब एक प्रश्न उठता है, क्या वे अभी भी यही हैं? क्या वे मुक्त हुए, या वे किसी अदृश्य जंजीर में बंधे हुए अभी भी इस संसार में भटक रहे हैं? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह उस गहरी मानवीय पीड़ा से जन्मा है जो मृत्यु के बाद भी किसी अपने को जाने नहीं देना चाहती। भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद और तंत्र के महान रहस्यदर्शियों ने इस प्रश्न को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने केवल कल्पनाएं नहीं की, उन्होंने अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म किया, इतना विस्तृत किया कि उन्हें उन लोकों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ जहां साधारण मनुष्य की दृष्टि पहुंच ही नहीं पाती। और उन्होंने जो देखा, जो जाना, वह आज भी उतना ही सत्य है। उसे ही कहा गया है भूत योनि। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भूत योनि कोई डरावनी काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कोई लोक कथा का भूत नहीं जो सफेद कपड़े पहने रात को डराता फिरे। भारतीय दर्शन में भूत योनि एक विशेष ऊर्जावान अवस्था है, चेतना की एक ऐसी दशा जहां आत्मा न तो पूरी तरह इस लोक में है और न उस लोक में, वह दोनों के बीच किसी संधिकाल में अटकी हुई है। जैसे दो दरवाजों के बीच की संकरी गली में कोई खड़ा हो, न इधर जा सके न उधर। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना न तो मृत्यु का अर्थ समझा जा सकता है और न जीवन का। तो पहले यह जानो कि मृत्यु होती क्या है। हमारा स्थूल शरीर, यह हड्डी और मांस का ढांचा, यह केवल एक वस्त्र है। जैसे तुम रात को सोने से पहले वस्त्र उतार देते हो, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा इस स्थूल शरीर को उतार देती है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा पूरी तरह नग्न हो जाती है? नहीं। उपनिषद कहते हैं कि मनुष्य के पास 5 कोश है। अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, प्राणमय कोश यानी प्राण शरीर, मनोमय कोश यानी मन का शरीर, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मृत्यु के समय केवल स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश छूटता है, लेकिन प्राणमय कोश, मनोमय कोश और उससे भी सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा पूरी तरह निराकार नहीं हो जाती। उसके पास एक सूक्ष्म शरीर होता है और उस सूक्ष्म शरीर में वे सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारी स्मृतियां भरी होती हैं जो उसने इस जीवन में इकट्ठी की थी। और यही, ठीक यही भूत योनि का मूल कारण है। एक व्यक्ति है जिसने सारी उम्र धन इकट्ठा किया, रात दिन केवल एक ही चिंता, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरा खजाना। और एक दिन अचानक मृत्यु आ गई। शरीर तो छूट गया, लेकिन वह वासना, वह आसक्ति, वह कहीं नहीं गई। मनोमय कोश में वह सारा बोझ अभी भी भरा हुआ है। आत्मा देखती है कि उसकी संपत्ति को कोई और ले जा रहा है, उसका घर बदल रहा है, और वह आत्मा जो उस संपत्ति को अपनी मानती थी, वह वहीं अटक जाती है, छोड़ नहीं पाती। यह एक व्यक्ति जिसे किसी ने धोखा दिया, अन्याय हुआ, बदले की आग लेकर मृत्यु हुई, वह क्रोध, वह प्रतिशोध की भावना, वह सूक्ष्म शरीर में इतनी तीव्र है कि आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती। या एक मां जो अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, बच्चा छोटा था, उसकी चिंता इतनी गहरी है कि आत्मा उसे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। यही अतृप्ति है, यही वह बंधन है जो भूत योनि का निर्माण करती है। तंत्र के ग्रंथ कहते हैं तृष्णा ही बंधन है। जब तक इच्छा है, जब तक आसक्ति है, तब तक मुक्ति नहीं। और यह नियम केवल जीवित मनुष्यों के लिए नहीं है, यह मृत्यु के बाद भी उतनी ही निर्ममता से लागू होता है। अब गरुड़ पुराण और कठोपनिषद के उस गहरे ज्ञान की बात करें जो इस रहस्य को बहुत विस्तार से समझाता है। गरुड़ पुराण में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक संक्रांति काल में होती है। इस काल में वह न तो पूरी तरह इस लोक से जुड़ी होती है, न उस लोक से। यह संक्रांति काल सामान्यतः 13 दिन माना गया है।
इसीलिए भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिन तक विशेष क्रियाएं की जाती हैं। वे केवल रस में नहीं हैं, वे उस अटकी हुई आत्मा को दिशा देने के प्रयास हैं। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का वह प्रसिद्ध संवाद है जहां नचिकेता पूछता है मृत्यु के बाद क्या होता है, और यमराज कहते हैं कि जो आत्मा पूरी तरह अपनी वासनाओं और आसक्तियों से मुक्त है, जो जानती है कि वह इस शरीर से परे है, वह सीधे आगे बढ़ जाती है, वह भटकती नहीं। लेकिन जो आत्मा अभी भी अपनी इच्छाओं, अपने संबंधों, अपने क्रोध या प्रेम की जंजीरों में बंधी है, वह इन्हीं जंजीरों की शक्ति से इस लोक के पास खींची रहती है। यह कोई दंड नहीं है, यह कोई भगवान की सजा नहीं है, यह केवल ऊर्जा का नियम है। जहां तुम्हारा ध्यान है, जहां तुम्हारी इच्छा है, वहीं तुम्हारी चेतना है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ये अतृप्त आत्माएं दूसरों को हानि पहुंचाती हैं? तंत्र का उत्तर बहुत सूक्ष्म और बहुत गहरा है। भटकती हुई आत्माएं स्वयं पीड़ित होती हैं। वे दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की इच्छा से नहीं भटकती। वे खुद एक ऐसी अवस्था में होती हैं जिसमें उन्हें न तो यहां का सुख मिलता है, न आगे का मार्ग दिखता है। वे तड़प रही होती हैं। लेकिन जब किसी जीवित व्यक्ति की ऊर्जा उनकी ऊर्जा से मेल खाती है, जब दोनों की तृष्णा एक जैसी होती है, तो एक अदृश्य संबंध बन जाता है और वह संबंध प्रभाव डालता है। इसीलिए तंत्र और योग की परंपरा में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वयं वासनाओं में डूबा हो, क्रोध में हो, भय में हो, वह उन स्थानों और परिस्थितियों की ओर आकर्षित होता है जहां भूत योनि की ऊर्जा घनी होती है। और जो शांत है, जागरूक है, जो साक्षी भाव में जी रहा है, उसे यह ऊर्जाएं स्पर्श नहीं कर पाती। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे श्मशान में और पुराने उजाड़ स्थानों में रात को जाना उचित नहीं, क्योंकि वहां उस ऊर्जा की सघनता अधिक होती है। अब वह प्रश्न जो इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये आत्माएं मुक्त कैसे होती हैं, इसे बहुत ध्यान से समझना। भारतीय परंपरा में इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। पहला मार्ग है प्रेम और प्रार्थना। जब कोई जीवित प्रियजन मृत आत्मा के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, जब वह उसे प्रेम से जाने देने की अनुमति देता है, तब उस आत्मा को एक अद्भुत संदेश मिलता है। सूक्ष्म जगत में विचार और भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, वहां दूरी का कोई अर्थ नहीं है। जब तुम किसी मृत प्रियजन के लिए मन में कहते हो तुम जाओ, हम ठीक हैं, हम तुम्हें जाने देते हैं, तो यह संदेश उस आत्मा तक पहुंचता है। उसकी चिंता कम होती है, उसकी आसक्ति का एक धागा टूटता है। इसीलिए हमारी परंपरा में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की व्यवस्था है। ये क्रियाएं केवल पंडितों के मंत्र नहीं है, ये उन अटकी हुई आत्माओं तक ऊर्जा और प्रेम पहुंचाने के वैज्ञानिक माध्यम है। दूसरा मार्ग है ज्ञान का प्रकाश। तंत्र और वेदांत दोनों एक मत से कहते हैं कि अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है। भूत योनि में अटकी आत्मा को यह नहीं पता होता कि वह अब शरीर में नहीं है। वह उसी पुरानी आदत से, उसी पुराने दर्द से, उसी पुरानी इच्छा से चिपकी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में हो और उसे पता ही न हो कि वह सपना देख रहा है। जब किसी सिद्ध योगी, किसी जागरूक साधक की चेतना उस आत्मा तक पहुंचती है, जब प्रेम और ज्ञान का प्रकाश उसे स्पर्श करता है, तब उस आत्मा को एहसास होता है कि वह बंधन में है, और यह एहसास ही मुक्ति का पहला द्वार है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसके लिए बार्डो थोदोल यानी मृत्यु के बाद की अवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे पश्चिम में तिब्बतन बुक ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को बार बार स्पष्ट प्रकाश दिखता है। यह प्रकाश मुक्ति का द्वार है, लेकिन अज्ञानी आत्मा उस प्रकाश से डरती है, उससे बचती है, और वह उन परिचित अंधेरे रास्तों पर चली जाती है जहां उसे अपनी पुरानी वासनाएं खींच ले जाती हैं। इसीलिए मृत व्यक्ति के पास उच्च आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता था, ताकि वह प्रकाश जाने और जब सामने आए तो उससे डरे नहीं। तीसरा मार्ग है स्वयं आत्मा की तैयारी।
और ये सबसे गहरा रहस्य है। सबसे सुंदर मुक्ति वह है जो स्वयं आत्मा को जीते, जी मिल जाए। जो व्यक्ति जी अपनी वासनाओं को समझ लेता है, अपनी आसक्तियों को देख लेता है और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना सीख लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय बहुत हल्की होती है। उस पर कोई बोझ नहीं होता, वो सीधे आगे बढ़ जाती है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को यही बताया था, जो आत्म ज्ञानी है, जो जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शरीर का साक्षी है, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। रमण महर्षि के जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। जब उनके शरीर का अंत समय आया तो उनके शिष्य बहुत दुखी थे, रोने लगे, और रमण महर्षि ने बड़े शांत और हल्के मन से कहा, तुम कहाँ जाओगे, मैं यहीं हूं। यह कोई काव्यात्मक वाक्य नहीं था, यह उस व्यक्ति की वाणी थी जो पहले से ही शरीर की सीमाओं से परे था, जिसकी आत्मा पहले से ही मुक्त थी, इसलिए मृत्यु उसके लिए कोई घटना ही नहीं थी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब एक बहुत जरूरी और बहुत व्यावहारिक बात, बहुत से लोग मृत प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। प्लेन चैट, माध्यम, कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोग, और यहाँ तंत्र एक बहुत स्पष्ट और कठोर चेतावनी देता है। जो आत्मा भूत योनि में है वह स्वयं भ्रमित है, वह स्वयं अंधकार में है, वह तुम्हें सत्य नहीं बता सकती। उससे संपर्क करने की कोशिश में तुम केवल उसकी मुक्ति में बाधा डालते हो, तुम उसे और अधिक इस लोक से बांधते हो। और दूसरी बात, जब तुम उन स्तरों पर अपनी चेतना को खोलते हो बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के, तो जो आत्मा वहां आती है वह हमेशा वही नहीं होती जिसे तुम बुला रहे हो। यह एक बहुत गहरी और बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए प्राचीन तंत्र ने इन प्रयोगों को अत्यंत प्रतिबंधित और केवल सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में करने योग्य माना। मृत प्रियजन के लिए सबसे बड़ा प्रेम यह है कि उसे जाने दो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए दान करो, उसके नाम पर अच्छे कर्म करो, लेकिन उसे वापस बुलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह उसके लिए नहीं, केवल तुम्हारी अपनी तृष्णा के लिए है। और अब उस प्रश्न की ओर जो इस पूरी यात्रा की आत्मा है, क्या तुम अभी से इस भूत योनि से मुक्त हो सकते हो? हाँ, और यही इस सारी चर्चा का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भूत योनि मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। भूत योनि एक मानसिक और ऊर्जावान अवस्था है जो कोई भी जीवित व्यक्ति भी भोग सकता है। जब तुम किसी पुरानी घटना में अटके हो, जब कोई पुराना दर्द, पुरानी शिकायत, पुराना क्रोध तुम्हें छोड़ता नहीं, जब तुम उन संबंधों में बंधे हो जो कब के टूट चुके हैं, जब तुम उस भविष्य की चिंता में जी रहे हो जो अभी है ही नहीं, तब तुम भी एक प्रकार की भूत योनि में हो। तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन तुम्हारी चेतना कहीं और है, न पूरी तरह यहां, न पूरी तरह वहां। और इस अवस्था से मुक्ति का मार्ग वही है जो मृत आत्माओं के लिए भी है, साक्षित्व। जब तुम अपनी वासनाओं को, अपनी आसक्तियों को देखने लगते हो, जब तुम कहते हो यह क्रोध है, यह तृष्णा है और मैं इससे अलग हूं, तब धीरे धीरे उन जंजीरों का बोझ कम होता है। जब तुम प्रेम से, लेकिन बिना आसक्ति के प्रेम करते हो, जब तुम देते हो लेकिन बदले की अपेक्षा के बिना, जब तुम जीते हो लेकिन भविष्य की चिंता के बोझ के बिना, तब तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगती है। और जो आत्मा अभी से हल्की हो जाए, जो अभी से जाने दो की कला सीख ले, वह मृत्यु के समय अटकती नहीं, वह भटकती नहीं, वह सीधे उस प्रकाश की ओर बढ़ जाती है जिसके बारे में यमराज ने नचिकेता को बताया था। प्राचीन ऋषि कहते थे कि मृत्यु की तैयारी जीवन के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मृत्यु के डर में जियो, इसका अर्थ यह है कि हर पल इतनी पूर्णता से जियो, इतने जागरूकता से जियो कि कोई इच्छा अधूरी न रहे, कोई शब्द अनकहा न रहे, कोई प्रेम अनुभव न हो। जो व्यक्ति पूरे जीवन जागरूकता से जीता है, हर संबंध को पूरी उपस्थिति से जीता है, जो कहना था वह कह देता है, जो देना था वह दे देता है, वह जब जाता है तो पूरा जाता है, उसके पीछे कोई अधूरापन नहीं रहता। यही सबसे बड़ी आध्यात्मिक तैयारी है, यही वह जीवन कला है
जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल में तराशा और हमें सौंपा। हमने इस यात्रा में देखा कि भूत योनि कोई लोक कथा का भूत नहीं, बल्कि चेतना की एक वास्तविक ऊर्जावान अवस्था है। हमने समझा कि वासना, आसक्ति और अतृप्ति ही वे जंजीरें हैं जो आत्मा को इस और उस लोक के बीच अटकाए रखती हैं। हमने जाना कि प्रेम, प्रार्थना, ज्ञान और जाने देने की कला ही वे मार्ग हैं जिनसे अटकी हुई आत्माएं मुक्त होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा कि यह मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि अभी इसी पल से शुरू हो सकती है। हर वह क्षण जब तुम किसी पुराने दर्द को जाने देते हो, हर वह पल जब तुम किसी से बिना शर्त के प्रेम करते हो, हर वह दिन जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो, उस दिन तुम्हारी आत्मा थोड़ी और हल्की होती है, थोड़ी और मुक्त होती है। भूत योनि का सबसे बड़ा रहस्य यही है। बाहर की दुनिया में भटकती आत्माएं जो सबक नहीं सीख पाई, वही सबक तुम अभी सीख सकते हो। जीते जी।